हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ए सर्किल। वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ये स्फीयर पार्ट सेकंड है। स्फीयर आपका जो चैप्टर है ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। आपके स्फीयर में आपको फर्स्ट यूनिट कवर होता है जो कि पार्ट 4 है। आपका स्फीयर के चौथा वीडियो है और इससे पूर्व हमने 2 वीडियो आपके बेसिक कंसेप्ट के जारी किए हैं। तो ये 6वां आपका वीडियो है जो कि कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, CCE राज, RRC अलवर से। आप वहाँ प्ले लिस्ट भी डली हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ए सर्किल का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ए सर्किल। तो यहाँ पर एक सर्किल से गुजरने वाले गोले का यानी वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वृत्त से गुजरने वाले। अब वृत्त का समीकरण है तो आप आसानी से इसको, वृत्त का समीकरण है, हम जानते ही हैं कि इससे पूर्व जो वीडियो है उसमें हमने काफ़ी चर्चा की है उसमें, और हमने बताया था कि वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण यहाँ पर ज्ञात करेंगे। परंतु गोले से गुजरने वाले यानी इंटरसेक्शन जो होता है आपका प्लेन सेक्शन के रूप में जो निकल के आता है वो वृत्त के समीकरण में होता है, जो कि गोला और समतल के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गोले और समतल का जो संयुक्त रूप होता है वो वृत्त के रूप में होता है। तो सपोज कीजिए हमने ये वाला दे दिया, कैपिटल एस आपका स्फीयर का इक्वेशन है। इस डी को इधर ले आते हैं तो ये आपका ये पूरा स्फीयर का समीकरण है, और इस कैपिटल पी आपका प्लेन का समतल का समीकरण है। तो यदि वृत्त का समीकरण आपको दिया गया है तो उस वृत्त से गुजरने वाला, देखिए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, वृत्त का समीकरण आपको दिया गया होगा और गोले का समीकरण आपसे पूछेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0 ये उस गोले का समीकरण है जो इस वृत्त से गुजरता है। तो ये गोला और समतल के रूप में जो आता है वो वृत्त कहलाता है। एक साथ आएंगे तो ये दोनों वृत्त कहलाएंगे, और इनसे गुजरने वाला जो गोले का समीकरण है एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0। परंतु यहाँ पर लेमडा अननोन है जिसका मान ज्ञात करने के लिए आपको एक कंडीशन आपको गिवन होगी, या तो कोई पॉइंट दे रखा होगा या कुछ कंडीशंस आपको दे रखी होगी ताकि आप लेमड़ा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लेमड़ा का मान अगर आप ज्ञात कर देते हैं तो आप आसानी से वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर लेमड़ा का मान यदि ज्ञात करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई शर्त आपको दी जाएगी। ये एक एग्जाम्पल आपका डिस्कस करते हैं कि बिंदु अल्फा बीटा गामा और वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए एक बिंदु आपको दे रखा है तो आप आसानी से कोई बिंदु, एक भी बिंदु आपको गिवन होगा तो आप आसानी से लेमड़ा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि इसको हम प्रूव करते हैं तो यहाँ पर देखिए दिए हुए वृत्त का समीकरण आप जानते हैं कि एक आपका ये स्पेयर का समीकरण है, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और जेड इक्वल टू 0। इसमें यदि जेड इक्वल टू 0 रख देते हैं तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन जो अप्लाई करते हैं आप उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यदि वृत्त का समीकरण है परंतु ये गोले के समीकरण के रूप में जेड प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो ये वृत्त के समीकरण में होगा। तो ये जो वाली कंडीशन है आपकी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर यदि है तो इसको इसके स्थान पर ये भी आ सकता है आपका डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और जेड इक्वल टू 0। अगर जेड इक्वल टू 0 है तो जेड इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, कोई सर्किल का समीकरण आ जाएगा। तो इस टाइप में यदि ये आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये गोले का समीकरण है आपका और ये आपका समतल का समीकरण है, और समतल का समीकरण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन यदि अप्लाई होती है तो इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये मान लीजिए, इसको सपोज कीजिए ये आपका एस है, एस इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, और पी इक्वल टू मान लीजिए जेड है और दिस इज इक्वल टू आपका 0 होता है आपका। तो यहाँ पर आप आसानी से वृत्त का समीकरण आप आसानी से ज्ञात, वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ से वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो पार्टीशन है आपका, ये गोले का समीकरण हो जाएगा प्लस लैम्डा पी, और पी का मान क्या है, जेड। तो आप आसानी से इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि लैम्डा आपका अननोन है। तो लैम्डा अननोन है तो आप इसको आसानी से ज्ञात करने के लिए या तो आपको कोई पॉइंट होगा या कोई शर्त गिवन होगी। यदि तब तक नहीं है तो आपका ये भी, अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो ये आपका उस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण हो जाता है, स्टॉप। यदि कोई कंडीशन है तो लैम्डा का मान भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया है। इसके आधार पर यदि, चूँकि यह गोला अल्फ़ा बीटा से गुजरता है, तो मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू अल्फ़ा, वाई इक्वल टू बीटा और z इक्वल टू गामा यदि इस पॉइंट में रखते हैं तो आप आसानी से आप लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए लैम्डा का मान निकल के आया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन गामा। तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। लैम्डा का मान अब समीकरण नंबर 1 में रखने से जो प्राप्त जो गोले का समीकरण है वो इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण है जो अल्फा बीटा गामा से जाता है। तो इस प्रकार आप आसानी से यदि लैम्डा की वैल्यू यदि वृत्त के समीकरण में रख देते हैं तो ये उस गोले का समीकरण ज्ञात प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा का मान यदि हमने इसमें जेड में रखा है तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 इक्वेशन जो गोले का समीकरण है उसमें लैम्डा का मान हमने यहाँ पर रखा है। तो ये जो गोल समीकरण होगा आपका, ये उस गोले का समीकरण होगा जो कि इस वृत्त से गुजरता है और अल्फ़ा बीटा गामा से भी जाता है। तो इस प्रकार आप इसको जो रिक्वायर्ड आपका गोले का समीकरण होगा आपका, इसको और भी सिंप्लीफाई यदि करते हैं तो ये इक्वेशन आपका निकल के आता है। तो इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि जितने भी आप वैल्यू हैं आपको, आप इसमें लैम्डा के मान के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको गिवन होगी। तो इस प्रकार यदि आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है आपका इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। सेम यहाँ पर इंटरसेक्शन किस किस का था, एक गोले का था और एक आपका समतल का था। अब यहाँ पर दोनों आपके गोले हैं तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि ये टाइप की कंडीशन आती है तो आपको दो गोले गिवन होंगे और इनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला गोले का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो सपोज कीजिए S1 आपका एक गोला है, S2 मान लीजिए सेकंड गोला है। तो आपका ये इन दोनों से, दोनों स्फीयर हैं आपके, स्फीयर से गुजरने वाले गोले का समीकरण आप, या प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण आप उसी पैटर्न पर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो इक्वेशन होगा आपका सेम होगा, आपका लैम्डा से गुणा करके आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। उसमें क्या था आपका, उसमें L एक समतल था, एक गोले का समीकरण था। तो समतल के स्थान पर यहाँ पर स्फीयर आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वेशन आपका सेम रहेगा S1 प्लस लैम्डा S2। अब यहाँ पर लैम्डा अननोन है, सेम उसी प्रकार जो आप इससे पूर्व आपने किया है। तो लैम्डा का मान भी ज्ञात करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन या बिंदु आपको गिवन होगा। तो आप इसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा का मान यदि आप निकाल लेते हैं तो ऐसे दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन होगा ऐसा गोले का समीकरण जो इन दोनों गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। परंतु इसके लिए एक कंडीशन आपको गिवन होगी कि जो किसी ना किसी बिंदु से आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ताकि लैम्डा का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। निम्न दो गोलों के प्रतिच्छेद एवं बिंदु 0 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण, ठीक है, ज्ञात करना है। तो ये आपका 0 0 से जा रहा है तो ये तो लैम्डा के मान निकालने के लिए सफिशिएंट होगा। और दूसरा दो गोले आपको गिवन हैं तो ये गोले आपके समीकरण, ये सपोज कीजिए ये आपके दो गोले हैं, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन यदि आती है तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समीकरण आप आसानी से इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला आपने यहाँ पर ले लिया है और दूसरा यहाँ पर ले लिया। लैम्डा का मान निकालना है, ये मूल बिंदु से गुजरेगा, मूल बिंदु से जहाँ गुजरेगा तो यहाँ पर x y z के मान 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ये गोला 0 0 से जाता है तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म बचेंगे ओनली, x y z इक्वल टू 0 रख दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए 25 कांस्टेंट टर्म है आपकी, लैम्डा में क्या है आपकी -5 है, तो -5 है तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 5 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप आसानी से
गोले का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, जो कि दिए गए दो गोलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। तो लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर वह उस गोले का समीकरण यानी निम्न गोले का समीकरण प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये जो उस गोले का समीकरण है जो इन दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरता है और अल्फा बीटा गामा यानी 0 0 0 से भी गुजरता है। तो इस प्रकार आप कोई सवाल आता है, आपको दो गोलों से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है, तो आप इस तरह आप एग्जाम्पल की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।